हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया था बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज क्यू। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करता है हमारी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब भी बात करते हैं तो आपके दिमाग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ से इसकी यूनिट भी लिख सकता हूँ, जूल अपॉन कूलम। यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी लिख सकता हूँ। वर्क की डायमेंशन होती है m1 L2 T माइनस 2 और चार्ज की होती है AT। तो आ जाएगा m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। फिर हमने पढ़ा था वर्क, एक ये फॉर्मूला बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक टूल्स हैं इस चैप्टर के। छोटे छोटे जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ इसके बेसिक टूल्स हैं। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, उसके r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो उसका हमारा फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने कहा जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R। ये डिस्टेंस, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता था होता KQ अपॉन R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 2B। 2A में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की थी हमने। तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 2B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या शेल। बच्चों, इसका डेरिवेशन तो बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है। कई बार इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आ जाता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है इस पे। तो हमें पता है जब जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है उसको जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पे आता है, सरफेस पे चार्ज आता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, मतलब स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर। यानी कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर और क्यू है इस पे चार्ज। जैसे ये मैंने कहा ये कंडक्टिंग स्फीयर है या शेल है, तो इसकी सरफेस पे चार्ज आ गया, और ये जो टोटल चार्ज है इसका मैंने नाम दे दिया क्यू। आर इसकी रेडियस है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी आर। तो एक्चुअल में पोटेंशियल कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक यूनिट कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आते हैं, तो जो वर्क डन किया हमने फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए विदाउट एक्सीलेशन, तो मैंने कहा ये इन्फिनिटी है, और यहाँ से क्यू नोट चार्ज लेके आ रहा हूँ। कितना चार्ज लेके आ रहा हूँ? क्यू नोट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करेंगे इन्फिनिटी टू पी लाने में जो वर्क करेंगे वही क्या होगा? पोटेंशियल। और कल मैंने क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर या ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये रिलेशन मैंने आपको लिखाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये कंडक्टिंग शेल है और यहाँ पे पी पॉइंट पे मेरे को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगा वी पी
नेगेटिव इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पी, और पी की पोजीशन कितनी आर, पी डी आर। ओके, और अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम वो पॉइंट चार्ज की तरह, जब जब पॉइंट सेल से आउटसाइड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ इसकी, तो डी पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये वेक्टर फॉर्म है, इसको लिखूंगा तो ई डी आर कोस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा तो ये आएगा। अब ये के क्यू क्या ले लेंगे बाहर, माइनस के क्यू, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू आर, आर की पावर माइनस टू डी आर। बच्चों कल मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन आर की पावर एन डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा आर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर रूल। ओके, पावर रूल। तो इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ पे आर की पावर माइनस टू डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, या आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन आर, आर की पावर माइनस से नीचे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव। इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के क्यू, आ जाएगा माइनस वन अपॉन आर, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। और लिमिट हटाने का मेथड मैंने बता रखा है, पहले अपर लिमिट तो माइनस वन अपॉन आर, फिर माइनस साइन आता है, और फिर अपॉन लोअर लिमिट, आर की जगह पहले आर रखा फिर लोअर, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन आर। मजे आ गए? कैसे आए मजे? सेम यही पोटेंशियल आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही आता है आर डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन आर, और यही किससे है, कंडक्टिंग सेल। डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज P इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, आर है पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे मैंने स्पेशल पॉइंट भी लिखा है, if point P outside the spherical cell then spherical cell behave like a point charge। ये इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज का भी कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। तो सरफेस पे जब पॉइंट होगा तो आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देंगे, तो वी सरफेस आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ओके, अब inside the surface, inside इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल, इसको समझना थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये स्फेरिकल सेल और ये इसकी रेडियस आर, इस पे चार्ज है क्यू, और मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल, ये पी पॉइंट यहाँ पे है, ये सेंटर है, सेंटर से पी पॉइंट की पोजीशन है वो है स्मॉल आर। अब बेसिक चीज पे जाओ, पोटेंशियल का वर्क डन, किसका वर्क डन, चार्ज, यूनिट चार्ज को कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है, लेकिन मैं दो टुकड़ों में लेके आऊंगा, इन्फिनिटी टू सरफेस, इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आऊंगा, और यहां से क्यू नोट चार्ज को लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी टू सरफेस, और फिर सरफेस टू पॉइंट पी। बेटा वर्क डन तभी मिलता है, वर्क डन तभी मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो वर्क डन नहीं मिलेगा। तो कंडक्टिंग सेल की मैं बात करूं, ये जो कंडक्टिंग सेल है इस पे चार्ज सरफेस पे होता है, चार्ज कहां होता है, सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे यहां से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी नहीं,
तो इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एक्चुअल में जब मैं क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी टू सरफेस तक लेके आऊंगा तो हमें वर्क डन मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको सरफेस टू पी पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो वर्क डन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ओके, तो वही फॉर्मूला आएगा जो हमने ऊपर लिखा है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। तो मैं याद रखने के हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूं, वर्क इक्वल टू, कहां से कहां तक वर्क करेंगे? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस प्लस वर्क डन फ्रॉम सरफेस पॉइंट पी। तो अब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूं, पी इन माइनस इंटीग्रेशन ई आउट इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस की पोजीशन आ कैपिटल आर, माइनस, प्लस करूंगा लेकिन फॉर्मूले में माइनस आता है, सरफेस टू आर और डी आर माइनस इन, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ई आउट बचेगा। ई आउट इसका जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कहने की बात है कि कंडक्टिंग स्फीयर है कि आउटसाइड पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड होता है के क्यू अपॉन। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो, सर इनसाइड तो जीरो होना चाहिए, अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, पोटेंशियल होता वर्क डन, और वर्क डन इंफिनिटी टू सरफेस, सरफेस टू इनसाइड, तो इंफिनिटी टू सरफेस और सरफेस टू इनसाइड। जब सरफेस इनसाइड वर्क डन मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर। ओके, तो तीन फॉर्मूले, के क्यू अपॉन आर आउटसाइड सरफेस और इनसाइड सरफेस के इक्वली होता है। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, ई इन इक्वल टू वी सरफेस, ई इन इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन आर। ठीक, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, पी वर्सेज आर। देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये इस पे चार्ज क्यू, इसकी रेडियस है ये आर, और ये सेंटर से ये पॉइंट 1, ये ए, ये बी, और ए पॉइंट क्या आउटसाइड है, आएगा के क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, बी, बी सरफेस पे है तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और वी सी साइड है के क्यू अपॉन के, हाँ सेंटर, वी सेंटर की मैं बात करूँ तो सेंटर भी आएगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे भी इतना ही हुआ, इसके कहीं पे भी सरफेस के इक्वल होगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, सेंटर से सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। पी वर्सेज आर के अगर बीच में ग्राफ बनाता हूँ, सेंटर से सरफेस यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर। ओके, और सरफेस से जैसे बाहर जाता हूँ तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, यानी वी आउटसाइड है, वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, आर को इंक्रीज करूंगा तो वी क्या होगा? डिक्रीज जाएगा। ये बनेगा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर। ओके, सेम यही चीज हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करेंगे, सेम यही चीज हम किसके लिए करेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। से पहले कुछ क्वेश्चन है
ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1 एंड 2। बताओ 1 और 2 पॉइंट स्फीयर के अंदर है या बाहर है? अंदर है। और अंदर तो अंदर कितना होता है? सरफेस के इक्वल P1 ये आएगा KQ अपॉन कैपिटल R, और V2 भी आएगा, क्या आएगा? KQ अपॉन। सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो R है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2R है, तो इसका तो आंसर आना चाहिए KQ अपॉन R, और इसका आना चाहिए KQ अपॉन 2R। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है इन्फिनिटी टू सरफेस और सरफेस टू इनसाइड। इनसाइड वर्क डन होता नहीं है, तो सरफेस के इक्वल ही आएगा। तो सरफेस के इक्वल पोटेंशियल होता है KQ अपॉन कैपिटल R। दोनों का अगर मैं रेशियो करूं V1 अपॉन V2 आ जाएगा 1, कि दोनों इक्वल है। ओके, जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू फिगर। ये कंडक्टिंग सेल है और ये है पॉइंट चार्ज। ओके, तो बी सरफेस स्फीयर का हो जाएगा KQ अपॉन R, और पॉइंट चार्ज का हो जाएगा K स्मॉल Q अपॉन R। क्या है सर स्मॉल क्यू? अरे ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इस पे चार्ज कितना? कैपिटल Q। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे गलत करते हैं। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, तो फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में आंसर होना चाहिए। हमें फिजिकल क्वांटिटी दी है रेडियस कैपिटल R और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जाओ फर्स्ट चैप्टर में सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? अगर मैंने कहा ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी रेडियस R और चार्ज Q है, इसकी रेडियस है R और चार्ज क्या इस पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज है Q, एरिया होता है सर स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ चार्ज Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। तो इनसाइड स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल होता है, अभी पढ़ा था इनसाइड, 0 लिख दूं क्या? नहीं, सरफेस के इक्वल PS V सरफेस KQ अपॉन R। और ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन को सिग्मा की टर्म में चाहिए। सिग्मा की वैल्यू या Q की वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का R आ गया, और सिग्मा Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। एक R से R क्या हो गया? कैंसिल। आ गया सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी सही है, दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही। ओके, ये सिग्मा की टर्म में है। ओके, अगर मैं यहाँ पे यूनिट की तरफ जाऊं तो इस यूनिट जैसे के का क्या आ गया? ये कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर, सॉरी रेडियस है तो मीटर। अब यहाँ पे आया सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की यूनिट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और 1 इंटू मीटर, 1 मीटर से मीटर, कुलाम अपॉन मीटर ही आ रहा है, ये भी कुलाम अपॉन मीटर आ रहा है। ओके, इसका मतलब हमारा क्या है? सही है फॉर्मूला। आउटसाइड आ जाओ, आउटसाइड, आउटसाइड यहाँ बता देते हैं। बी आउट क्या हो जाएगा? KQ अपॉन स्मॉल R। Q की वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और ये स्मॉल R का स्मॉल R, तो 4 पाई से 4 पाई तो आ जाएगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। क्या आ जाएगा? आउट। P इन निकाले V सरफेस, सरफेस पे आएगा KQ अपॉन R,
Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, क्या आ जाएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन। सरफेस इनसाइड तो क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। ओके, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट, ये भी देखो उसी से रिलेटेड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए बी सी डी ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल। ये दो स्पेरिकल सेल हैं, एक छोटा एक बड़ा है। ओके, एक की रेडियस R1 एक की R2 है, एक पे चार्ज है Q1 और एक पे क्या है। सबसे पहले ए पॉइंट पे जाना है। ए पॉइंट बताओ दोनों स्पेयर के क्या है, आउटसाइड या इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड सरफेस के इक्वल। तो बी ए और बी ए की ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो दे रखी है, तो बी ए के इनसाइड है तो के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R। सर ओ ए आर दे रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनसाइड क्या होता है, सरफेस के इक्वल, इसके सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल के Q1 अपॉन R1 और इसकी सरफेस पे के Q2 अपॉन R। ऐसे बी पे आ जाओ, बी बताओ, बी पॉइंट है, बी पॉइंट B1 के आउटसाइड है, B1 के क्या है आउट, और B2 के क्या है इनसाइड। आउट आउट आएगा तो के Q1, आउट आते ही R आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो बी, ये बी पॉइंट फिर यहाँ पे है। ये इसकी सरफेस पे है R1 और ये क्या है इनसाइड, साइड तो वही होगा ये सरफेस। अब सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट इसके आउटसाइड है, इसके Q1 इनसाइड तो इस पे आउटसाइड है, और इसकी सरफेस पे इस के Q1 अपॉन R2 प्लस के Q2 अपॉन R, क्या ये आ जाएगा। सर दोनों जगह R2 क्यों ले रहे हो, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, तो इसके तो आउटसाइड हो गया और इसकी सरफेस पे हो गया। आउटसाइड पे तो OC की वैल्यू दे रखी R2। अब आ जाओ D पे। ओके, तो D दोनों के क्या है, D पॉइंट दोनों स्पेयर के क्या है बाहर, आ जाएगा के Q1 अपॉन 2R के अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सही है आउटसाइड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछ लिया, नीट में पूछ लिया, IIT JEE में पूछ लिया, ये क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये क्या कह रहा है समझो, टू कोसेंट्रिक स्पेरिकल सेल, वही है दो स्पेरिकल सेल है, इनर की रेडियस R1 है और आउटर की क्या है R2, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे क्या है। वो कह रहा है कि V2 माइनस V1 बताना है या V1 माइनस V2, हम यहाँ लिखे V1 माइनस V2, V1 माइनस, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का क्या करना है डिफरेंस। 1 पॉइंट इनर सेल के सरफेस पे है, 2 इसके क्या है इसकी सरफेस पे, यानी V1 इसकी सरफेस पे तो के Q1 अपॉन R1 और बड़े वाले स्पेयर के अंदर है तो के Q2 अपॉन R2, इस सरफेस की इक्वल होता है। ऐसे सेम V2 निकालूंगा तो इसके बाहर है, तो इसके बाहर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम मिलेंगे, क्योंकि आउटसाइड होता है के Q अपॉन R और R होता है सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R2, इसकी रेडियस है तो के Q1 अपॉन R2 और ये सरफेस पे के Q2 अपॉन R2। अब V1 माइनस V2 किया मैंने, ये V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस V2 की वैल्यू पुट कर, ब्रैकेट हटाया तो बाहर माइनस साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम है कट हो गए,
तो हमारे पास बचा के क्यू वन अपॉन आर वन, के क्यू वन अपॉन आर टू। के क्यू वन आर वन कॉमन ले लिए, के क्यू वन कॉमन ले, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ओके, यहाँ पे मजे की बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कोसेंट्रिक स्फीयर की सरफेस पे। जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी डज नॉट डिपेंड ऑन, और Q2 किस पे चार्ज है, बिगर स्फीयर। Q2 है बिगर सेल पे चार्ज है। ये क्वेश्चन आया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, Q1 पे डिपेंड कर रहा है, यस। R1 पे डिपेंड कर रहा है, R2 पे किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और Q2 किसका चार्ज है, बिगर स्फीयर। ओके, ये पॉइंट मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कोसेंट्रिक सेल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन आउटर सेल। आउटर सेल पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ लिया तो इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरली अगर क्वेश्चन नहीं कर रखा होता तो बच्चा गलती करता है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग। देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर के डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, केवल हमें उनके डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें अभी कंडक्टिंग सेल पढ़ा, आउटसाइड के क्यू अपॉन आर, सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल, इनसाइड के क्यू अपॉन कैपिटल। ये मैंने बता दिया क्यों आया है कि एक चार्ज को जब इन्फिनिटी से सेल के पास लेके आते हैं तो इन्फिनिटी टू सरफेस वर्क करना पड़ता है, लेकिन सरफेस से इनसाइड वर्क नहीं करना। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन यहाँ पे जो आया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, आर है रेडियस ऑफ द नॉन, ये इसकी रेडियस आर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्यू है चार्ज इनसाइड द नॉन, ये इसके अंदर चार्ज है, क्योंकि जो भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होता है, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चलती है। तो पहले हमें पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउट द स्फीयर, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया यहाँ पे वही डेरिवेशन जो पहले किया था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये लिमिट लगाए इन्फिनिटी टू आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का, जब हमने ये के माइनस के क्यू बाहर ले लिया, आर की पावर टू ऊपर गया तो माइनस टू हो गया, एन वही फॉर्मूला लगा दिया, आर की पावर एन डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या आ जाएगा, आर की पावर माइनस टू डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर की माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन आर। ये आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपर लिमिट आर ऑन लोअर लिमिट इन्फिनिटी वन और इन्फिनिटी जीरो, वो ही आएगा आउटसाइड। सरफेस पे भी होगा, ठीक है, अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर, वही होगा जो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन बेटा इनसाइड, इनसाइड की जब मैं बात करूं, इनसाइड यहाँ पे कुछ चेंज मिलेगा आपको। क्या चेंज मिलेगा? चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी, ये क्यू नोट चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी टू सरफेस लाऊंगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू सरफेस और वर्क डन सरफेस टू पॉइंट पी, दोनों केस में वर्क डन मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइड वाला और यहाँ आएगा इनसाइड वाला। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आता है के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, एम टी आर करना है। एम टी आर मतलब मेमोरी टिप्स रिजल्ट, डायरेक्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्यू ब्रैकेट में थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। ये फॉर्मूला सही है या गलत है, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो देखो इधर, इनसाइड हमारे पास आया है के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू, टू आर क्यू। ओके, सरफेस पे चला जाऊं, सरफेस पे जाऊंगा तो स्मॉल आर इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, के क्यू
3r² माइनस r² अपॉन r³ 3r² - r² कितना बचेगा 2r² अपॉन 2r³। 2 से 2 कैंसिल, एक r से r कैंसिल, आ जाएगा KQ अपॉन r। देखो देखो ये वैल्यू, और अभी हमने सरफेस पे निकाला था ये वैल्यू क्या है, सेम, इसका मतलब फॉर्मूला ओके। लेकिन मैंने कहा r स्मॉल r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू क्या कर दिया 0, तो कहां पे चला गया मैं सेंटर। स्मॉल r इक्वल टू 0 कर दूंगा तो पॉइंट P कहां चला गया सेंटर ऑफ द स्फीयर यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे, तो V इन का फॉर्मूला था KQ 3r² माइनस r² अपॉन r³। ओके, स्मॉल r इक्वल टू 0, KQ 2r³ 3r² माइनस 0 आ जाएगा 3/2 KQ r² अपॉन r³ जाएगा 3/2 KQ, यानी सरफेस पे क्या है, नहीं इनसाइड सेंटर पे क्या है 3/2 KQ अपॉन r। ये सरफेस का है, 3/2 का मतलब 1.5, यानी कॉमन सेंस है, इन्फिनिटी टू सरफेस लेके आएंगे, सरफेस टू फिर सेंटर लेके आएंगे, ज्यादा लेके आए ना, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया ना तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन ज्यादा है 1.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। तो यही चीज मैंने नीचे लिखी है, r इक्वल टू 0 देन P पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये r इक्वल टू 0 0 पुट कर दिया, तो वही चीज बताइए, इसको सोल्व किया, ये r से r कैंसिल 3/2 V सरफेस, इस सरफेस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग या 1.5 ऑफ द स्फीयर। ग्राफ, ग्राफ में मजे आएंगे, आउटसाइड KQ अपॉन स्मॉल r, सरफेस KQ अपॉन कैपिटल R, इनसाइड KQ 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन r³। यहाँ पे V और R क्या है स्क्वायर है, जब y प्रोपोर्शनल x² आता तो ग्राफ बनता पैराबोला। तो सेंटर टू सरफेस अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये सेंटर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R और यहाँ पे ले रहा हूँ V, और ये है सरफेस R इक्वल टू कैपिटल R, सेंटर से सरफेस तक आता हूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, ऐसे घटता जाता है, और जैसे ही सरफेस से आउटसाइड जाता हूँ R को बढ़ाने से इनवर्सली V इनवर्सली प्रोपोर्शन आएगा R, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये है यहाँ का पोटेंशियल होगा 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R, और ये सरफेस यहाँ का होगा KQ अपॉन R, और इसके आगे V इनवर्सली प्रोपोर्शन है R। ये ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R फॉर नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, बोर्ड में ये नहीं है। सर क्यों करा रहे हो, चैप्टर को थोड़ा समझने के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, थैंक यू।